नेता कैसा हो, राजस्थान का एक लीडर। देखो ऐसा है, बड़ा गर्मा गर्म बड़े जोश खरोश से बड़े जोश खरोश से आपने स्वागत किया। नहीं ना, खड़े हो, बैठो मत, चुनाव का टाइम आ गया। तो बड़े जोश खरोश से आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए सारी युवा पीढ़ी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। और आप एक नारा लगा रहे थे, हमारा नेता कैसा हो। हमारा नेता बेस कम करो, बेस स्पीकर बनेगा तुम्हारे मारे। बेस कम कर लो भैया। हमारा नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा हो, लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो। मैं तो एक साधारण सा आपका सेवक हूँ, इसलिए ज्यादातर जब मौका मिले जब भारत माता की जय बोला करो, वंदे मातरम बोला करो, उससे ज्यादा जोश आता है। लेकिन आप लोग मानते नहीं, मेरे नारे लगा देते हो, बुढ़ापे में कह देते हो बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एक जवान आदमी संघर्ष कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ क्या? ये सरकार बुढ़ी कर दी नहीं बांध तो। देखो आप सभी ज्यादातर मेहनत कश किसानों के घर से हो। आप जानते हैं अपने माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये कौन गड़बड़ कर रहा है भाई? डिस्कनेक्ट कर दो इसको भाई, डिस्कनेक्ट कर दो। ये क्या कह रहा है, टू वाइफ? टू वाइफ ही काम, एक से काम नहीं चलेगा। तो आप जानते हो कि रात की कड़ाके की ठंड में अपने माँ बाप खेत में खड़ा होकर कूद मोड़ते हैं, उस मेहनत पसीने की कमाई को आपकी नौकरी के लिए लगाते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए लगाते हैं। हमारा बेटा अच्छा नौकर बने और उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम सरकार के साथ मिलके कुछ नकल माफिया कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है कि राजस्थान में अब तक 16 परीक्षाएं हुई है, विभिन्न विभागों, 16 परीक्षा, उनमें 16 के 16 पेपर लीक हो गए और 10 परीक्षाएं ऐसी हैं जो आंदोलन करने के बाद रद्द की। आपको पता है हमने रीट के पूरे प्रमाण दिए, आंदोलन भी किया और कहाँ से पेपर लीक हुआ, शिक्षा संकुल के प्रमाण दिए। हमने ये कहा कि सीधा डीपी जारौली पेपर को लीक कर रहा है। प्रमाण देने के बाद डीपी जारौली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है, मतलब बाढ़ ही खेत को खा रही थी, उसको सरकार ने बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद डीपी जारौली का आपने बयान अखबारों में पढ़ा होगा कि मैं ही नहीं, इसमें बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के हाथ है। और उस डर के कारण सरकार ने उसको क्लीन चिट दे दी, एसओजी ने, सरकार के दबाव में। और एसओजी की हालत तो आपको पता है,
3 दिन से दिव्या मित्तल अखबारों में छप रही है। जो करोड़ों का धंधा एसओजी का जांच अधिकारी करे, वो कैसे आपके साथ न्याय कर सकता है? उसको जांच दी तो एसओजी ने में इन मगरमच्छों को जेल में नहीं डाला, बल्कि उनको क्लीन चिट दे दी। डाला किसको? माना किसी बच्चे को पेपर मिल गया, 10 लाख में उसने पेपर लिया, बेचारे के 10 लाख भी गया और वो जेल की हवा खा रहा है। पर देने वाला जो असली आदमी है, मगरमच्छ को आज तक सरकार ने नहीं पकड़ा। सरकार कानून ले आई, लेकिन कानून में खामी बहुत है, लूप होल बहुत है, कमजोर कानून है। तो कल आपने अखबार में पढ़ा होगा कि वो जो पेपर लीक सेकेंड ग्रेड टीचर के थे, 33 लोग छूट गए, 41। ऐसा कमजोर कानून गहलोत साहब लाए। इसलिए हमारी मांग ये है कि हम 24 तारीख को विधानसभा को घेरने में मांग ये है कि आप इस पूरे जो 4-5 पेपर, विशेषकर सब इंस्पेक्टर, अब मैं सब इंस्पेक्टर का तो आपने देख लिया, मैं भी आ रहा था तो एक बोर्ड लग रहा था IAS मॉक इंटरव्यू, तो आपने 2-3 का मॉक इंटरव्यू देखा है ना? देखा है। थानेदारों का देखा है। जो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, प्रधानमंत्री का नहीं जानते, राज्यपाल का नहीं जानते, वो कैसे थानेदारी करेंगे? और यही हालात मास्टरों की है। ऐसे मास्टर भर्ती हो रहे हैं, ऐसे ही RAS बन रहे हैं। मैंने RAS का भी उजागर किया था कि भाई RAS भी लीक हो रहा है। सब परीक्षा लीक होने के बाद आप सबके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। आपके सपने टूट रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपका मनोबल टूट रहा है। इसलिए ऐसे जितने भी लोग, चाहे सरकार का MLA, मैंने 6 MLA बताए थे, 3 मंत्री बताए, जितने भी MLAs हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, वो जेल के सीटों में जाने चाहिए ना? जाने चाहिए। और आपको पता है सेंट्रल एजेंसी वहाँ वेस्ट बंगाल में गई थी, उन्होंने वहाँ छापा मारा था। एक ही मंत्री की जानकार के घर पे 50 करोड़ रुपए का ढेर मिला था, वो भी मास्टरों की पेपर लीक का मामला था। और वो कंगना क्या पहनते हैं हाथों में महिलाएं? कंगना चूड़ा, अपन चूड़ा कहते हैं। वो एक ही चूड़े का सोने का वजन था आधा किलो, ऐसे 28 चूड़े सोने के बरामद किए थे, 14 किलो। हाँ 14 किलो। तो पैसा तो 50 करोड़ बरामद किए थे बेटा। और बहुत बरामद, यहाँ भी उससे ज़्यादा खराब हालत है। इसलिए हमारी मांग 24 जनवरी को जो हम घेराव करेंगे विधानसभा में, मांग रहेगी कि ये 4 परीक्षाएं, जिसमें रीट का पेपर है, सब इंस्पेक्टर का पेपर है, सिपाही का पेपर है, वरिष्ठ अध्यापक का पेपर है, RAS वगैरह का पेपर है, इनकी जांच CBI से कराई जाए। इस कितना ही बड़ा आदमी हो उसको जेल के सीटों में भेजा जाए। एक मांग। दूसरी मांग जो आप जानते हैं, दूसरी मांग है कि बाहर के लोग फर्जी डिग्री लाके, हरियाणा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हमारी सारी नौकरियों को खा रहे हैं। उनकी डिग्रियां 90% फर्जी हैं। और आपने देखा भूपेंद्र के जो प्रियंका है, उसके फर्जी डिग्रियों का भंडार मिला है बाहर की का। वो बाहर के लोगों को लाके परीक्षा दिलाते हैं। और जितने भी मैंने ऑनलाइन भी उजागर किया है कि ऑनलाइन भी जितने परीक्षा करा रहे हैं, उसमें सब हरियाणा के लोग करा रहे हैं। और वहाँ के लोगों को यहाँ बुला के वो फार्म भरवाते हैं, और ऑनलाइन भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इसलिए हमने सरकार से मांग करने के लिए जा रहे हैं कि राजस्थान के बेरोजगार जवानों को राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री बिल लाकर, सरकार बिल लाकर 75% स्थानीय बच्चों को रोजगार देने का प्रावधान करें। पहले मेरे राजस्थान के 75% बच्चों को आप नौकरी दोगे, रोजगार दोगे, तब बाहर का लोगों को मौका मिलना चाहिए। 2, तीसरा, ये जो कोचिंग है, कोचिंग भी बहुत लूट कर रहे हैं। ये भी बंद होनी चाहिए। फीस मनमानी,
हैं? खूब कर रहे हैं। क्या क्या गड़बड़ी करते हैं बताओ? मनमानी फीस लेना, किसी को हटा दिया निकाल दिया तो उसकी फीस वापस नहीं करना, और कोर्स भी पूरा नहीं कराना। ऐसी मनमानी पर एक कानून लाए राजस्थान की सरकार, ये भी मुद्दा है। और टीचर फर्जी लगाकर हैं? एडमिशन में टीचर का नाम दे देते हैं, टीचर पढ़ाता नहीं है, एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजों पे एक कानून बनना चाहिए विधानसभा में। तो इन सब लोगों को लेकर एक बेरोजगारी तो ज्यादा है ही राजस्थान में, देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब ये कह रहे हैं इतनी भर्तियां और लाएंगे, तो उन भर्तियों की क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? इसलिए मैं आपकी अदालत में, जवानों की अदालत में यहाँ प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि 24 तारीख को जो घेरा होगा विधानसभा का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। कितने आओगे बताओ? पूरे तो ये तो 700-800 लोग हैं। आपको देख ये तो और पास 150 लाख है। 150 लाख है, माना इनको 1000 मान ले तो 5000 आ जाओगे। अब जोड़ा से अच्छा ये बताओ, जोड़े वाले कितने? हाथ खड़ा करो। जो भी आता साथ आ गया जी। जोड़े वाले कितने? जरा हाथ खड़ा करो। जिनके जोड़े नहीं बन पा रहे उनकी लिस्ट मेरे को दे दो, मैं बना दूंगा।